हेलो नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं UFC 321 की और UFC 321 सिर्फ 4 दिन दूर है और मेन इवेंट में फाइट होने वाली है टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गान की। अब कुछ MMA के स्प्रेडशीट वॉरियर्स बोल रहे हैं कि यार सिरिल गान जीत सकता है और टॉम एस्पिनल मेरे हिसाब से तो बेसिकली एक हैवीवेट केओस है विथ लाइट वेट स्पीड। मतलब कि इमेजिन करो गान समहाउ अगर फ्लुकली जीत भी जाता है, वो भी आफ्टर ऑल द ट्विटर बीफ्स, जॉन जोन्स का ड्रामा और टॉम के 1.5 साल तक वेट करने के बाद, तो सीन क्रेजी हो जाएगा ब्रो और MMA के मीम्स तो एक्सप्लोड हो जाएंगे। को मेन इवेंट की अगर बात करते तो मैकेंजी डर्न ने कैसे टाइटल शॉट ग्रैब किया ये किसी को पता ही नहीं चला और वो लड़ रही है रॉल्स रोजस जूनियर की बहन से। जस्ट किडिंग। मैकेंजी डर्न का फाइट है विन्ना जंडीरोबा के अगेंस्ट और ये फाइटर 5 फाइट की विन स्ट्रिक पे है। बट चलो छोड़ो ये दोनों फाइट्स, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं कार्ड के फीचर बाउट पे उमर नर्मगोमेडोव वर्सेस मारियो बाटिस्टा। अब ऑड्स देखें अगर हम इस फाइट के तो उमर ऑलमोस्ट -700 फेवरेट चल रहा है। मतलब मारियो बाटिस्टा को बुक मेकर्स ने बेसिकली NPC डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन मेरी तरफ से बता दो ये इतना वन साइडेड फाइट नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। उमर आ रहा है एक लॉस के बाद जो कि उसे मराब के अगेंस्ट मिली थी, जहां बंदा इतना गैस्ड था कि मराब ने 30 सेकंड्स में 3 टेकडाउन्स ले लिए थे। आई गेट इट, मराब इज द बैंटमवेट्स कार्डियो गॉड, बट यहाँ एक पैटर्न फॉलो होता है। मराब की स्पेशल एबिलिटी है इनसेन कार्डियो प्लस प्रेशर और गेस व्हाट, मारियो बाटिस्टा भी उसी तरह का फाइटर है। मारियो बाटिस्टा की भी कार्डियो साइको है, मतलब कि वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ आता है, जैसे कि प्राइम मैक्स हॉलोवे हो। अब मारियो ने लास्ट फाइट में पैची मिक्स की जान बॉडी शॉट्स और वॉल्यूम से निकाल दी थी। लोग उसे अंडररेटेड बोलते हैं क्योंकि उसकी होजे अल्डो के अगेंस्ट जो फाइट थी वो एक हगिंग कॉन्टेस्ट बन गई थी। 15 मिनट तक फैंस योगा किया था दोनों ने और बस लोग वही देख के हेट कर रहे हैं मारियो बाटिस्टा को। बट भाई बंदा जेन्युइनली एक बहुत तगड़ा फाइटर है और 8 फाइट की विन स्ट्रिक पे है। मतलब कि मराब के बाद उसकी स्ट्रिक ही सबसे लंबी है इस डिवीजन में। ओके, अब हम करते हैं स्टाइल चेक। तो रिकी सिमोन के अगेंस्ट जो कि उमर के स्टाइल का फाइटर है, उसने मारियो बाटिस्टा को 13 बार रेसल करने का ट्राई किया और रिजल्ट क्या रहा, मारियो ने 11 टेकडाउन्स डिफेंड किए और जब फर्स्ट राउंड में फ्लैट ऑन हिज बैक गया तब भी स्क्रैम्बल करके वो वापस अपने फीट पे आ गया। प्रॉब्लम यह है कि उमर हबीब जैसा फॉरवर्ड प्रेशर नहीं लगाता है, ना ही इस्लाम जैसा केज कटिंग टॉप कंट्रोल मॉन्स्टर है। उमर मोस्टली बैकफुट पे फाइट करता है और टेकडाउन तभी शूट करता है जब अपोनेंट लेग किक थ्रो करे। सेम चीज हमने देखी कोरी सैंडिगन के अगेंस्ट उसकी फाइट में। और अगर मारियो ध्यान रखे पूरा फाइट में कोरी सैंडिगन की तरह लेग किक्स कम स्पैम करे तो फिर उमर के लिए टेकडाउन ओपनिंग लिमिटेड हो जाएगी। और जब कोई भी उमर पे टेकडाउन करता है तो वो ओवर रिएक्ट करता है, जैसे उसका रेसलिंग बैज छिन जाएगा और वो हार्ड स्प्रॉल करने लगता है, हाथ नीचे ले आता है और यहीं पे बनता है परफेक्ट मोमेंट फॉर अ स्नीकी पंच। मारियो का स्ट्रेट टू द बॉडी एक वेपन है। पैची मिक्स के खिलाफ उसने 50 से ज्यादा स्ट्रेट बॉडी शॉट्स मारे थे और ये उमर के टेकडाउन अटेम्प्ट्स को फ्रीज कर सकता है। लेकिन जीतने के लिए मारियो को स्मार्ट टेकडाउन डिफेंस और फेंस दोनों यूज करने होंगे। टेकडाउन नहीं चाहिए, बस उमर का हेड लो करवाना है ताकि मारियो के पंचेस उसके हेड पे कनेक्ट हो पाए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या मारियो ये कर पाएगा, क्योंकि ग्रैपलर्स के अगेंस्ट वो खुद भी थोड़ा टेकडाउन से बचने के चक्कर में रहता है और खुद भी फेंस को अवॉइड करता है। अब हार्ट मेरा बोल रहा है कि यार अपसेट हो सकता है, लेकिन ब्रेन स्टिल बोलता है कि 29-28 के स्कोर से उमर जीत जाएगा और डिसीजन की तरफ ये फाइट लीन कर रही है। स्टिल ये फाइट -700 प्लस 500 का मिसमैच वाली फाइट नहीं है, क्योंकि एक काफ़ी क्लोज फाइट देखने को मिलेगी हमें और अपसेट भी हो सकता है। अगर अपसेट हो गया तो भाई मुझे तो मज़ा आ जाएगा। सो भाई दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक करो, नीचे बताओ उमर के खिलाफ मारियो बाटिस्टा ने क्या गेम प्लान रखना चाहिए और सब्सक्राइब टू सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।